तो हाय एवरीवन, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों, ये वीडियो सीए फाउंडेशन वाले बच्चे जो कि पहली पहली बार अपना प्रोफेशनल एग्जाम लिख रहे होंगे उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बेटा, सीए क्लियर करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? प्लानिंग। प्लानिंग को आपको करना पड़ेगा एकदम डिलीजेंटली, मतलब पूरा दिमाग लगा के कि अपने पास नंबर ऑफ डेज कितने बचे हैं। तो इस वीडियो का अभी इस समय रिलेवेंस क्या होता है? आज अपनी 30 अप्रैल तारीख हो गई, कल अपना मंथ पलटने वाला है, ठीक है? तो टाइमलाइंस क्लोज आ रही है एग्जाम से। तो आप हवाबाजी कुछ भी मत करो कि यार देखो, पहली बार आप प्रोफेशनल एग्जाम में आ रहे हो। जब आप सीए इंटर फाइनल में पहुंच जाओगे तो उस समय आप खुद प्लान करना सीख जाओगे। बट अभी आपको थोड़े से हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप अभी कहाँ से आ रहे हो? 12th क्लास से आ रहे हो। 12th क्लास में आप क्या करते थे? बहुत समय ना हैफेजार्ड मैनर में पढ़ते थे। ना कोई कैलेंडर बना रहे हो, ना कोई शेड्यूल बना रहे हो, बस कभी भी कुछ भी मन किया 10 दिन कुछ भी चल रहा है। मतलब कई बार क्या होता है, अपन ज़्यादा दिन रखते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, और वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा टाइम होने के कारण आप वहाँ पे बीच में टाइम पास भी करते हो, तो कोई एफिशिएंसी इफेक्टिविटी नहीं आ पाती है। तो ब्रिंग डाउन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ये हो कि आपने आपसे आप पूछें कि क्या आपको रियली रियली यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम। डू यू रियली वांट टू क्लियर सीए एग्जाम्स एंड बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? एंड इफ द आंसर इज यस, अगर आपका आंसर यस आता है तो उस केस में आपको प्रॉपर से प्लानिंग करके चलने की जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले आप नज़र डाल दो टाइम टेबल के ऊपर। टाइम टेबल आप देखिएगा, 20 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो 1 मई से लेके आपका 20 तक आप यहाँ पे रिवर्स में 4-5 दिन रखोगे फॉर फर्स्ट पेपर विच इज अकाउंटिंग। आपके पास मोटा मोटी 15 जून तक का टाइम है। ये अगर आप नंबर ऑफ डेज काउंट करोगे तो 31 इधर प्लस यहाँ पे 15 दिन, तो मोटा मोटी ये कितने हो गए? 45 डेज होते हैं। 1-2 दिन का अगर आप डाउन टाइम मानते हो तो 45 डेज की प्लानिंग आपके पास ऑन पेपर डे वाइज कि आप क्या करने वाले हो वो होनी चाहिए। अब आपका जो प्लान बनेगा, शायद उसमें आप मॉक टेस्ट वगैरह ना रख रहे हो, तो वैसा मत करिएगा, वो एक ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी। प्रिपरेशन करते समय स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि वो ना हवा में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करता है, खास करके अकाउंट्स या प्रैक्टिकल जो सम्स होते हैं। भैया पेन पेपर उठाइए, वहां पे जाके प्रेजेंट करके आना है एग्जाम के अंदर। ऐसा नहीं कि हाँ कनेक्टिविटी, उसमें कोई लर्निंग नहीं बैठेगी। उससे अच्छा है कि अगर आपने 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किए उसको कम कर दो, पर टॉपिक 4 क्वेश्चन कर लो, बट प्रॉपर से सॉल्व करो एटलीस्ट फॉर फर्स्ट रिविजन। ठीक है, सॉल्विंग का पार्ट हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या करना है, पेपर को लिख के आना है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करके एक प्रॉपर एक्सेल शीट बनाई है जहां पे मैंने नंबर ऑफ डेज की डिटेल्ड प्लानिंग दी है। ठीक है, तो चलिए डिटेल प्लानिंग के ऊपर आते हैं। ये रही आपकी डिटेल प्लानिंग, सीए फाउंडेशन जून 2024 प्लानिंग फॉर डेज। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर 45 डेज टोटल अपने पेंडिंग थे। ठीक, अब इसके अंदर हम 2 रिवीजन कर रहे होंगे मेरे प्लान के हिसाब से, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। और आपकी सहूलियत के लिए इसको एडजस्ट करने के लिए ये जो आपकी एक्सेल शीट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको डाउनलोड करो, इसको मॉडिफाई कर लो अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है आपके हिसाब से तो। बट सजेस्टेड प्लान यही रहेगा। नंबर ऑफ मॉक 2। सर आप मॉक क्या बोल रहे हो? मॉक का मतलब होता है मॉक पेपर्स। मॉक पेपर्स। अब मॉक पेपर कहाँ से लाओगे, क्या करोगे, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक, सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मॉक पेपर्स अपलोड हो चुके हैं, उसको डाउनलोड करो। उसको एग्जाम एनवायरनमेंट में अपने आप को बैठा के उस पर्टिकुलर टाइम पे बैठा के देखो कि क्या आप जेन्युइनली उस पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। ऑब्जेक्टिव मार्क्स गेन करना नहीं होता मॉक पेपर का ऑब्जेक्टिव, मार्क्स गेन करना नहीं। मॉक पेपर का ऑब्जेक्टिव अपने आप को उस एनवायरनमेंट में बैठा के फील कराने का होता है कि पूरा कोर्स एक साथ, जब आप पढ़ते हो तो आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हो, तो क्या पूरा कोर्स आप एक साथ संभाल पा रहे हो? रैंडम तरीके से एक सब्जेक्ट के अंदर किसी भी टॉपिक से कोई भी कॉन्सेप्ट को प्रॉपर से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं? इस एनवायरनमेंट में अपने आप को फील कराने का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। 3 आवर्स परफॉर्मेंस का मेन टेस्ट लेते हो आप अपना। तो चलिए 1 मई से अपन अगर रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहला रिवीजन रहेगा अकाउंट्स 1 2 3 4 5। 5 डेज आपके अकाउंट्स हो गए। 6th डे आप उसका एक मॉक लिखो। मॉक लिखने के बाद एक आपका ब्रेक ले लेना। ठीक है, मतलब जो भी जहां घूमना हो दोस्तों के साथ कोई दिक्कत, थोड़ा मोड़ा आप घूम सकते हैं। तो बैलेंस इज द की हियर। फिर आप सेकंड सब्जेक्ट पे आ जाओ, कोई भी, मैंने बिजनेस लॉ पकड़ा है, आप कोई भी पकड़ लीजिएगा। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 डेज प्रिपेयर किया। 6th डे पे यहाँ पे आपने अगेन उसका मॉक लिखना है, मॉक पेपर प्रॉपर से। और सुन लो, जब आप मॉक लिखने बैठते हो एग्जाम एनवायरनमेंट में, मतलब कोई आ नहीं सकता, आप बाहर जा नहीं सकते, 3 घंटा प्रॉपर से पूरा बैठना है, मतलब बैठना है। ठीक, फिर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह है 1 2 3 4 5, ये आपका फिर मॉक आ जाएगा। सिमिलरली बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इसके बाद ये मॉक आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से 24 मई तक आप अपना एक फुल फ्लेजेड रिवीजन विद अलोंग विद 1 1 मॉक पेपर
कर चुके हैं। अब चाहो तो यहाँ पे आप एक दिन का ब्रेक ले लो, उसमें आपको मूवी जानी, मूवी चले जाओ, दोस्तों से मिलना है, जो करना है करिए, ठीक है। एक दिन का आप चाहो तो खुद को एक ब्रेक दे सकते हो, ठीक। नेक्स्ट आपका सेकंड रिवीजन 26 से चालू होना चाहिए। 1 2 3 4 देखो, पहला रिवीजन अपन ने 5 डेज प्लस मॉक किया था, यहाँ पे आपके पास इतना समय अवेलेबल है कि आप 4 डेज प्लस एक मॉक कर सकते हो। तो अगेन आपका सेकंड रिवीजन प्लस सेकंड मॉक, फिर सिमिलरली दूसरे सब्जेक्ट का सेकंड रिवीजन, सेकंड मॉक, सेकंड रिवीजन, सेकंड मॉक, ऐसा करके आपने 2 बार रिवाइज कर लिया, 2 मॉक पेपर सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो अब आप थोड़े से तैयार हो एग्जाम में जाने के लिए। देखो बेस्ट कोई तो तैयारी होती नहीं है, बट दिस इज द बेस्ट आउट ऑफ द टाइम अवेलेबल जो आप कर सकते हो। फिर देखिए, ये सेकंड रिवीजन होने के बाद ये जो 2 दिन है ना, ये आप अपने टफ कॉन्सेप्ट्स को ढंग से प्रैक्टिस करें, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, मतलब जितने भी सब्जेक्ट है उसमें जहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जहाँ पे आपका दिमाग संभाल नहीं पाता, वो टफ कॉन्सेप्ट्स के लिए यहाँ पे 2 दिन रखिएगा स्पेशली। फिर 17 18 19 ये 3 दिन आप फाइनल फर्स्ट पेपर की तैयारी करोगे 3 डेज के लिए। 3 डेज इसको मिल रहा है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को एक एक दिन मिलेगा। अब इसका 3 डेज का रीजन क्या है कि पहला पेपर अगर आपका बेस्ट जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, राइट। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा तो फिर आपके आगे के पेपर्स भी बहुत बेहतरीन जा रहे होंगे। अब कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा सी एग्जाम्स के बारे में। सी एग्जाम एक साइकोलॉजिकल गेम भी होता है। व्हाट इट मीन्स सर, व्हाट इट मीन्स इज कि बेटा देखो, एक चीज ध्यान रखिएगा, सीए इंस्टीट्यूट कई बार आपको साइकोलॉजिकली टेस्ट करता है। पेपर में कई बार ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जिसका मतलब या तो आपने उस टाइप का पैटर्न देखा नहीं होगा कभी पहले, सीधा आप एग्जाम हॉल में देख रहे होगे। तो उस केस में क्या करना है भाई, ध्यान देना, दिमाग को शांत करना, या तो उस समय अगर क्रैक नहीं हो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक। लास्ट में बनाना उस क्वेश्चन को, बट उस क्वेश्चन के बेसिस पे आप दूसरे क्वेश्चंस को कोलैप्स ना कराएं, उसको इग्नोर करें। उसका पर्पस ये है कि साइकोलॉजिकली वो आपको दिमाग को खराब कर दे और उसका इफेक्ट आपके बाकी क्वेश्चंस में आए। तो ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है, ठीक। इसके अलावा अपन ये आप देख लीजिएगा, शेड्यूल देख लीजिए, ये मैंने बना दिया है शीट का, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड करिए, मॉडिफाई करिए। मॉक पेपर बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, द की टू सक्सेस इज द मॉक पेपर इन सीए एग्जाम। आप चाहो तो कोई भी रैंकर के इंटरव्यू उठा लोगे, उन सब इंटरव्यू में एक बात कॉमन होती है, हमने मॉक लिखा, हमने मॉक लिखा, हमने मॉक लिखा, हमने मॉक लिखा। ऑल इंडिया रैंकर्स की बात कर रहा हूँ सर मैं, कि सबका सबका ये कॉमन पॉइंट है कि वो मॉक पेपर जरूर से एग्जाम एनवायरनमेंट में लिखते, कम से कम 4 से 5 पेपर लिखते। मैं तो आपको एटलीस्ट 2 पेपर लिखने बोल रहा हूँ। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो तो एक्सेप्ट कर लो कि फेल हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप फिर बाउंड्री में पास हो तो आपको लगता है मैंने मेहनत बहुत की थी। भाई सिर्फ ऐसा गधा मजदूरी टाइप का मेहनत नहीं करना है, ठीक। दिमाग लगा के कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड मॉक। फिर अपने मन से कुछ भी मत घुसेड़ देना, मैं नहीं करूंगा चल जाएगा, पढ़ने तो बैठा था या बैठी थी, हाँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। सी इज नॉट पॉसिबल लाइक दैट। अगर आप मॉक पेपर सॉल्व करोगे तो 100% देखना बिफोर आफ्टर का डिफरेंस नेक्स्ट लेवल होगा। आपको और भी कोई गाइडेंस की जरूरत हो या और भी कोई डिस्कशन करना हो, वीडियो के कमेंट्स में डालो, 100% आपको इमीडिएटली रिप्लाई मिल रहा होगा। सो विद दैट, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।